काम नहीं कर रहा, उसका क्या परिस्थिति, उसका उत्तर क्या होगा? आया है कृष्ण भक्ति में आया, लेकिन मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, क्या होगा उसका उत्तर? उसका आत्मा साक्षात्कार का भी नहीं हुआ है, हो पाएगा। और क्या है? उसका आत्मा साक्षात्कार का भी नहीं हुआ है। और क्या है उसका? क्या होगा? काम नहीं कर रहा है, मिथ्या अहंकार होगा। दूसरा, मन का परिस्थिति क्या होगा? मन भटकता है। इससे अच्छा कृष्ण ने क्या बोला? तुम इसलिए अर्जुन को बता रहे अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ऐसे अनेक शब्द ध्यानी है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग किया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वो चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। वो पिछले समय में उसका गुण का मुताबिक वो क्षत्रिय बन गया, इसीलिए बोलो तुम अपना धर्म पालन करो, क्षत्रिय का धर्म पालन करो, तो तुम्हारा गुण साफ नहीं होगा, तुम एकदम शुद्धिकरण नहीं हुआ, एकदम आत्मा स्तर पे नहीं है, तुम्हारा क्षत्रिय का गुण अभी भी है। और निर्दिष्ट धर्म जो है तुमको अपना काम करना चाहिए, तुम काम करते हुए तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, कर्म करते करते तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि तुम शास्त्र का मुताबिक काम कर रहे हो, शास्त्र विहीन काम नहीं कर रहे, ऐसे जैसे तैसे तुम युद्ध नहीं कर रहे, तुम शास्त्र का ये जो युद्ध हो रहा है शास्त्र अनुमोदित है, मतलब शास्त्र का नियमित सिद्धांत से ये युद्ध हो रहा है। ऐसा अचानक कोई भी अपना मन से बोला कि युद्ध करने, ऐसा नहीं कि पूरा सभी लोग विचार करने के बाद ये विधि विधान हुआ है कि ये काम करना चाहिए, तुम्हारा पास ये गुण वाला जो है, तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा अभी वो आत्मा साक्षात्कार का परिस्थिति नहीं हुआ, तुम भागना चाहता है तो तुम मिथ्याचारी हो जाएगा। इससे अच्छा कि तुम तुम्हारा धर्म का मुताबिक काम करो, काम करते करते तुम्हारा शुद्धिकरण होगा और वही तुम्हारा श्रेष्ठ। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेय था कि वो उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य का पालन करे। गृहस्थ गुण में क्षत्रिय, इसीलिए धार्मिक निर्दिष्ट कर्तव्य उसको पालन करना चाहिए। तो शास्त्र का मुताबिक चल रहा है, ऐसा नहीं कि शास्त्र का विरुद्ध में काम कर रहा है। ऐसे कार्य से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमश धीरे धीरे विमल हो जाता है और वो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र है। सिर्फ देह का निर्वाह करने के लिए मैं सब कुछ त्याग कर दिया, सिर्फ खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, तो उसके लिए भगवान ये अनुमोदित नहीं दे रहा है, हमको काम करना है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। शुद्धिकरण नहीं हुआ है तो मैं काम कर्म त्याग कर दिया, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि मेरे मन बोल रहा है काम करना नहीं चाहता हूँ, ये ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन से ग्रस्त। हम लोग जो है इस भौतिक जगत में आए हैं प्रभुत्व करने के लिए, हमारा वो हृदय अभी साफ नहीं हुआ, मैं भगवान का शुद्ध दास बन गया, वो अभी तक मेरा परिस्थिति नहीं है। अभी भी मैं इस भौतिक जगत को मैं अभी भी मालिक सोचता हूँ, मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद करूँगा, मेरे नाम होगा,
तो ये प्रभुत्व अभी भी मेरे हृदय में है। कभी उससे मेरा हृदय एकदम साफ नहीं हुआ कि एकदम निष्ठावान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गया। अभी भी प्रभुत्व करने की इच्छा है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों की शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये जो दूषित प्रवृत्ति है इस भौतिक जगत को भोगने का, इसीलिए हमको नियत कर्म काम करना चाहिए। नियत कर्म द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्न पर जीवित रहने का प्रयास ना करें कि मैं काम नहीं करूंगा और दूसरे का पैसा पे जीवन निर्वाह करना, तो वो ठीक नहीं। कि दूसरे पैसा दे रहा है, उससे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ और बाहर से दिखा दिया कि मैं त्यागी हो गया। और ऐसे ही प्रभुपाद ने बताया, ऐसे कोई बिजनेसमैन को पकड़ लेंगे तो बिजनेसमैन बोला गाड़ी तो त्यागी, उसको मैं खर्चा करूँगा। तो ऐसे ही समाज में ऐसा लोग खड़े जाते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाइड नहीं कर पाएंगे, गलत रास्ता में दे देंगे। तो ये जो हम लोगों का क्लोज ओपन बुक है, ओपन बुक एक प्रश्न है। देखिए तीन से ओपन बुक के तो प्रश्न हैं। ओपन बुक का एक प्रश्न है, अगर आप ये प्रश्न को अगर करना चाहते हैं। आप लोगों का दो प्रश्न खत्म कर दिए ओपन बुक का, है? एक हुआ ना, एक हुआ, एक हो गया सबका, एक हो गया आपका हो गया, एक वाला जिसका हो गया मेरे को दे दीजिएगा। और दो वाला जो है, दो का जो है प्रश्न, ये भगवद गीता 2 नंबर अध्याय का 21 नंबर और 27 नंबर श्लोक का है। भगवद गीता का 2 नंबर अध्याय का 3 से 10 का वहाँ से प्रश्न का उत्तर है। और आज का जो है 3 नंबर अध्याय का 4 नंबर श्लोक से 8 नंबर श्लोक और भगवद गीता का 54 नंबर श्लोक से 68 नंबर श्लोक से श्लोक तात्पर्य, उपमाओं और उदाहरण के आधार पर कृष्ण भावनामृत द्वारा इंद्रिय नियंत्रण की प्रक्रिया को आपके अपने शब्द में वर्णन करें। कृष्ण भावनामृत द्वारा अपना इंद्रिया, मेरे इंद्रिया, मैं कैसे मेरे इंद्रिया को नियंत्रण कर सकता हूँ, ये कैसे प्रासंगिक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुन की स्थिति, ये व्यक्तिगत प्रयोग है, प्रश्न जो है व्यक्तिगत प्रयोग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुन की स्थिति, कि मैदान पर अर्जुन कृष्ण से क्या सुना वो श्लोकों में से, और क्या अर्जुन चाहते हैं, अर्जुन का क्या स्थिति है, अर्जुन क्या चाह रहा है, वो आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा। और कृष्ण भावनामृत में आपका अपना अभ्यास, मैं भक्ति में आया, अभी मेरी परिस्थिति क्या है, तो वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये आज का जो 3 नंबर अध्याय का 4 से 8 नंबर जो श्लोक है, कृष्ण अर्जुन का परिस्थिति, अर्जुन का ये परिस्थिति है, उनको आपको लिखना है कि अर्जुन का क्या परिस्थिति है और मेरा क्या परिस्थिति है। मैं अभी वर्तमान स्थिति में, मैं ऐसा एक आत्मा, मैं कृष्ण भक्ति में आया हूँ। अर्जुन को भी ज्ञान मिला, तुम शरीर नहीं आत्मा है, तुमको मेरे ऊपर ध्यान करना चाहिए और तुम्हारा पिछले जन्म का मुताबिक तुम्हारा कुछ गुण था, उस हिसाब से तुम्हारा एक स्वधर्म तुम बना के रखा है। तो तुम्हारा अर्जुन का स्वधर्म वो है क्षत्रिय, और अर्जुन को कृष्ण ने ज्ञान दिया शरीर और आत्मा का बारे में, और अर्जुन को भी कृष्ण ने बोला कि तुम मेरे ऊपर ध्यान करो। उसके बाद अर्जुन को कृष्ण बोल रहे तुम युद्ध करो। तो ये जो अर्जुन का परिस्थिति, अभी मैं अपना जिंदगी में, मैं कृष्ण भावना में मैं आया, मैं शरीर नहीं आत्मा का बारे में मुझे पता चला, मैं मेरा गुण ऐसा मेरा गुण है,
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का मेरा ये परिस्थिति है और कृष्ण को याद करने के लिए बोला जा रहा है और मेरे अभी परिस्थिति का मुताबिक मुझे अभी क्या अभ्यास करना चाहिए। मैं एकदम सब कुछ छोड़ के कृष्ण में एकदम लीन हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, तो मुझे मेरा अंदर का हृदय का शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के लिए मुझे वास्तविक में क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में आपका अपना अभ्यास आप इसमें लिख सकते हैं। तो पहला वाला जो प्रश्न कंपल्सरी है, उसके बाद वाला ये सब प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि ये 4 नंबर प्रश्न आप उत्तर देना चाहते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत प्रयोग, उसके पहले जो भगवद गीता का जो अभ्यास के लिए अर्जुन की दुविधा से तैयार किए गए सामान्य सिद्धांत कैसे प्रासंगिक, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 3 में से 2, 3, 4 अगर आप चाहते हैं कि आज का प्रसंग में जो चल रहा है इसके ऊपर आप प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो इसका भी आप प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो ये कोशिश कीजिएगा। आपका बस टाइम है। अगर दूसरा प्रश्न अगर आने वाला बृहस्पतिवार नहीं तो अगला बृहस्पतिवार, ये जो थर्सडे आएंगे उसका नेक्स्ट थर्सडे तक अगर ये 3 प्रश्न के अंदर में आप चाहते हैं कि ये प्रश्न मैं करना चाहता हूँ तो करिए। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं आगे वाला अध्याय से अगर मैं प्रश्न उठा के उसको उत्तर देना चाहता हूँ, आगे वाला उसमें आप करिएगा। तो इसमें ये दे रहा है अभी 3 नंबर अध्याय का 7 नंबर हम लोग अभी कौन सा श्लोक पढ़े? अभी 9 नंबर श्लोक है, उसका भी शायद उसका प्रश्न है क्लोज ग्रुप में। क्या प्रश्न है उसका? सुनाई नहीं दिया। हाँ, उसका क्या ताड़ अर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगा, इसका मतलब क्या है? तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगा, शब्दार्थ में क्या बोले? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक उल्टिपीड़ित तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संज्ञा, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहे। तदर्थम, उसके लिए कर्म करो कौंतेय, और उसके लिए अगर कर्म करोगे इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। तो उनकी प्रसन्नता के लिए, इधर क्या बोल रहे हैं? कृष्ण का प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना चाहिए। आगे मैं काम कर रहा हूं लेकिन उससे अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होगा तो वो काम का क्या फायदा होगा? सोचिए, मैं कर्म कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं ठीक है, मैं कृष्णा के लिए तो काम कर रहा हूँ, मैं तो कृष्णा के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर कृष्णा ही प्रसन्न नहीं हुआ उसका मतलब क्या होगा? है तो काम ठीक है। इसका मतलब कृष्णा क्या चाहते हैं? तो कृष्णा बोलेगा ये काम अभी तुम मत करो। तो इसीलिए हम लोग को देखा जाए उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करना चाहिए। वो देखना पड़ेगा कैसे वो काम कर रहा हूं, कृष्ण प्रसन्नता होगा मतलब बाकी लोग प्रसन्न हो जाए। काम हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मैं काम कर रहा हूं? दूसरे लोग क्या है उससे? भक्त लोग क्या है? कर्म से क्या है? मेरे कर्म से भक्त लोग क्या है?
इसका मतलब समझ में आएगा, वो कृष्ण प्रसन्न हुआ। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। मेरे जो नियत कर्म में कर रहा हूँ, सुबह से उठ के रात को सोने का बाद पहले जो मेरा नियत में बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, घर का काम कर रहा हूँ, तो कैसे समझ में आएगा, बाकी लोग संतुष्ट रहेगा। बाकी लोग संतुष्ट, समझ में आ रहा है कि कृष्णा संतुष्ट, उनके प्रसन्नता से कृष्णा संतुष्ट। इसीलिए कृष्ण का प्रसन्नता के लिए हम लोगों का नियत कर्म करना चाहिए। कोई भी मैं काम कर लो, देखना पड़ेगा कृष्ण संतुष्ट हो रहा है। अगर कृष्ण वो काम से संतुष्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब वो काम अभी के लिए ठीक नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? जरूर पता चलेगा, वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्यों के शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण के ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म उस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो जैसे हम लोग का चतुर्वर्ण माया सिस्टम बोला, 4 तरह का वर्ण बनाया है, अलग अलग गुण का बनाया हुआ है, तो ऐसे कृष्ण ने ये सिस्टम बनाया। नियत कर्म कैसे, कौन क्या क्या नियत कर्म होना चाहिए, और मैं इस गुण में हूँ तो उस हिसाब से मैं अपना उद्देश्य पूर्ति करूँगा, वो नियत कर्म करूँगा। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञ व विष्णु। दूसरे शब्द में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है, कृष्ण भवनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु का प्रसन्न करना। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध देता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शुरू में हम लोगों के ये कौशल को पता कि मेरे स्वभाव क्या है, मेरे सामने क्या नियत कर्म, वास्तव में मुझे क्या काम करना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आएगा। उसीलिए क्या है, हम लोग नौ से किया व्यक्ति है, आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए कुशल मार्गदर्शन, मतलब ताकि मैं बढ़िया से आगे बढ़ पाऊँ, तो इसीलिए हमको कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला। अभी अर्जुन को कृष्ण मिल गया, अभी तो हमको तो डायरेक्ट कृष्ण नहीं मिला, तो हम लोग का वैसे व्यक्ति जो है उनके आदेश ठीक से पालन देखते हुए, मेरी ये परिस्थिति है, पूछा सर मेरी ये परिस्थिति है, क्या करूं, तो मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए ताकि मेरा शुद्धिकरण होगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण को प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमश भगवान की वो प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवान धाम को ले जाने वाली। तो कृष्ण को प्रसन्नता के लिए हमको काम करना है। अभी तो सक्सेस मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन मैंने नियत कर्म शास्त्र का मुताबिक
मैं कृष्ण को प्रसन्नता करने के लिए मैं चेष्टा किया। तो ये जो है हम लोगों का परिस्थिति, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, नौ से किया, शुरू का भक्ति में है, तुरंत एक जंप मार के एकदम कृष्ण में चिंतन में डूब रहेंगे, वो में हम लोगों का है। हमारा अपने गुण अभी भी साफ नहीं हुआ। साफ गुण जब साफ नहीं हुआ, इसका मतलब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अपना नियत कर्म के गुण साफ नहीं हुआ, नियत कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ मन इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या संभावना होगा भाई? नियत कर्म नहीं कर रहे हैं, गुण से मुक्त नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे मन है, क्या होगा उसका? वो भटकता है होली। इसीलिए कृष्णा क्या बोले हैं, काम करो लेकिन मेरे को संतुष्ट करने के लिए काम करो। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सके। तो इस श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी बताएं और साफ बता रहा है, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीव के लिए भगवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। ये भौतिक सृष्टि बनाया कि बद्ध जीव, हम लोग बद्ध गया, कैसे भगवत धाम वापस जाए, तो जाने का एक फॉर्मूला बना दिया, ऐसे करके तुम भगवत धाम जा पाए, ऐसे खड़े खड़े बैठे बैठे भगवत धाम जा नहीं पाएगा। उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया कि ये देवी देवता का बारे में दिया, इन लोगों का पूजा करो, तो उन लोगों के लिए पूजा करने के लिए नारायण का स्तुति करना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो भी एक दूसरे फॉर्मूला से बद्ध जीव को क्या कर रहा है, धीरे धीरे कृष्ण का प्रति आसक्ति बने, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया। बस कृष्ण का साथ संबंध को भुला दिया और इस भौतिक जगत में प्रकृति में बंध गया। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, वेदस्य सर्वम अहमवेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है, वैदिक स्तुतियों में कहा गया। अतः जीव के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु। तो हम लोग बद्ध जीव हैं, इस भौतिक जगत में आ गया, फंस गया और कृष्णा को भूल गया। तो डायरेक्ट मेरे पास कृष्ण आएंगे तो वो उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको भूल के ही आया हूँ। तो जैसे किसका साथ संपर्क थोड़ा खराब होता है, तुरंत वो व्यक्ति सामने आता है, तो तुरंत उस व्यक्ति के प्रति क्या किसी का साथ झमेला हो गया, संपर्क में बहुत हानि पहुंचा, तुरंत वो व्यक्ति सामने आएगा तो क्या होगा, क्रोध आ जाएगा। हाँ मेरे सामने, तो मेरी परिस्थिति ऐसा है, तुरंत कृष्णा का सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, अरे उनको तो छोड़ के मैं आया हूँ। इसीलिए कृष्णा चाह रहे कि ठीक है, मेरे को डायरेक्टली तो माना नहीं चाहता है, तो उन्होंने बाईपास हो गए, ताकि इस तरह से अगर वो जीवात्मा मेरे तरफ, तो वो वेद का सृष्टि किया और ये देवी देवता का सृष्टि किया, ताकि इन लोगों का माध्यम से वो धीरे धीरे मेरे तरफ आए। समझ में आया कि डायरेक्ट अगर आ जाएगा, कोई व्यक्ति का साथ अभी मेरा संपर्क खराब हुआ है और वो व्यक्ति तुरंत मेरे सामने आ जाएगा, तो तुरंत वो परिस्थिति नहीं आया कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती माफ़ कर दीजिए, वो बहुत रेयर होगा। तुरंत उसको देखते ही उसको गुस्सा आ जाएगा, है इसको मेरे सामने से हटाओ। तो ऐसे कृष्ण अगर अभी मेरे पास डायरेक्ट आएंगे, तुरंत क्या बोलेंगे, हटाओ यहाँ से, इनको हम चाहिए नहीं, इसको पसंद नहीं।
लेकिन कृष्णा देख रहे हैं तो बद्ध जीव है, मैं ही तो तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा बच्चा है, तुमको बुद्धि उनका मेरे से ज़्यादा बुद्धि है और बेवकूफ़ आदमी नहीं, और मैं मूर्ख बन गया। तो उन्होंने फॉर्मूला दे रहा, ठीक है इसका माध्यम से दूसरा फॉर्मूला है, तो ठीक है तुम इसको मेरे को छोड़ के एंजॉय करना चाहता है, ठीक है देव देवी को बनाता हूँ, इन लोगों को संतुष्ट करो तो तुम्हारा अलग से एंजॉय करने का जो तुम्हारी इच्छा है कर लेगा। आज देवी देवता का भी धीरे धीरे विष्णु का बारे में ही है, ताकि धीरे धीरे वो व्यक्ति फिर से अच्छा मुझे खाने का बंदोबस्त मिला, कौन दिया? तो देवी देवता बोलता है नारायण से आ रहा। अच्छा मुझे रहने का बंदोबस्त मिला, कहाँ से आ रहा? देवी देवता का। देव देवी को बोल रहे हैं अगर वो पैसे करके अगर बढ़िया से अगर कोई शास्त्र पढ़ाएगा, अरे ये नारायण से आ रहा है, मुझे कपड़ा मिला अच्छा, मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने सहन मिल रहा है, अरे ये नारायण से आ रहा है, तब वो फिर से कृष्णा का प्रति उसका क्या होगा? इंटरेस्ट। तो ये जो है देव देवी का पूजा मतलब एक दूसरा फॉर्मूला से कृष्णा वो जीवात्मा को उसके पास खींचने का फॉर्मूला। तो प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणी के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामीपति हैं और हर एक से त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव ये सीख सके कि वह विष्णु का प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वो इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। चलिए इस जगह में मैं सुखी रहूंगा और भगवत धाम जाऊंगा। बद्ध जीव के लिए ये संपूर्ण कार्यकाल है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से दिव्य तुल्य बनते हैं। कलियुग में वैदिक शास्त्रों के संकीर्तन यज्ञ भगवान का नाम का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोग के उद्धार के लिए किया गया। इसलिए कृष्णा ये बता यज्ञ के माध्यम से उसको संतुष्ट करके धीरे धीरे वो बद्ध जीव कृष्ण को प्रसन्नता करते वो देख रहा है कि कृष्ण मेरा संतुष्टि कर रहा है, मेरे इच्छा को पूर्ति कर रहा है, फिर वो कृष्ण का प्रति उसका श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा और वो फिर वापस कृष्ण का प्रति अपना संपर्क करेगा। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं आके अपने आप को किसको भेज रहा है? देवी देवता को। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और उस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। ऐसे ये करके प्राप्त होगा। तो देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। तो सांसारिक जो कार्यकलाप वही देखभाल कर रहे हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे बड़ उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। देवता है ये अधिकारी है सब। उनके प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कैसे यज्ञ कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं उनको प्रसन्न कर पाऊंगा या फिर अप्रसन्न होगा। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं के प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु का प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। इसीलिए देखिए जितने में गणेश का पूजा करते हैं कि शिव जी का पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं कि दुर्गा जी का पूजा करते हैं, सरस्वती जी का पूजा करते हैं या फिर काली का पूजा करते हैं, वही नारायण का भी नाम आ जाता है। पहले नारायण का नाम आ जाता है वो रहता है। लेकिन लोगों का भी आध्यात्मिक वो जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति का भी वैसे चेतना नहीं आया कि नारायण को ही संतुष्ट करना, वो चेतना क्या हो गया लोगों का नीचा हो गया, वो देव देवी में फंस गया। भगवत गीता में यही कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञ के भोक्ता हैं। अतः समस्त यज्ञ का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये
यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते, सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभाग के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। अगर वो लोग प्रसन्न किए करेंगे तब वो लोग अभाव मिटाते हैं। यज्ञ के संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि भवबंधन वेद वचन है। यज्ञ से मनुष्य को सात पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब विचार मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ये जो फॉर्मूला कृष्ण ने ऐसे रचाया तो वो अच्छा ये यज्ञ करने से शुद्धिकरण होगा, वो शुद्धिकरण करेगा, शुद्धिकरण में उसको नारायण का श्लोक कान में घुसेगा तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है। ये फॉर्मूला से क्लोज बुक में अब कौन सा प्रश्न है? 12 में है ना? है 12 और कितना है? 12, 14, 15 12 नंबर श्लोक लिखिए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं की अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से छोड़। तो ये परिस्थिति जीवात्मा का हो जाता है। मिला उसके बाद, मिलने के बाद क्या करता है? भूल जाता है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। उन लोग को अधिकार मिला। देवतागण क्या है? विष्णु ने अधिकार दिया कि तुम लोग ये भोग सामग्री ये जीवात्माओं को देना। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ की संस्तुति है, किंतु ये सब अंततः भगवान का ही अर्पित किए जाते हैं। भगवान नहीं देवता को देता है कि तुम मेरे चीज इनडायरेक्टली उन लोगों को दो। देखो मैं डायरेक्ट देने जाऊंगा तो वो लेगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ उसका संपर्क भी खराब हो गया, वो खराब कर देगा। तो मैं डायरेक्ट देना चाहूंगा तो लेगा नहीं। तुम दो, मैं नहीं देके तुम मेरा रिप्रेजेंटेटिव होके, अधिकारी है, मेरे रिप्रेजेंटेटिव होके तुम ये सब तुम लोगों को दो, क्योंकि वो मेरे से अभी संपर्क खराब है, फंस गया इधर, मेरा डायरेक्ट मेरा बात सुनेगा नहीं। मैं तुमको अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, तुम अधिकारी मानो, तुमको ये दे रहा हूँ, जब तुम उनको देना डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, तुम दे देना। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए दिव्य यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुण के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। अभी सोचिए मैं अगर रजोगुण में हूँ, इस भौतिक जगत में फंस गया, रजोगुण में फंस गया, और एकदम कृष्ण चेतना में मैं नहीं, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? रजोगुणी देवता का जो है उनको पूजा करते हैं। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। तो कुछ मांसाहारी रजोगुण में आके मांस खाना चालू कर दिया, तो बोला ठीक है देवी काली को पूजा कर, वो सिस्टम दे दिया भौतिक से, ये उनको पशु बलि जो है इनके सामने में आदेश है। किंतु जो सतुगुणी है उनके लिए विष्णु का दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञ का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं, किंतु मनुष्यों को
ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। ये समझना चाहिए, ये लोग भूल जाता है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थ को ले। इन भोज्य पदार्थ में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारी के लिए मांसाहारी, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। ये कोई भी मांस भी मनुष्य आदमी नहीं बना सकता है और अन्न, फल ये भी आदमी नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, तथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, उनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समय ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जल, वायु ये सब भी दे रहा है, ये नहीं तो मनुष्य जी नहीं सकता। यहाँ तक कि हमें अपना उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते कि हम उनका समुचित उपयोग करके, तो ये सब हम उपयोग करेंगे करके क्या आत्मा साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वयं एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। खाना खा रहे हैं, ये पानी कौन दे रहा है, ये हवा कौन दे रहा है, ये कपड़ा हमको मिल रहा है, ये कौन दे रहा है। इतना दिन से खाना, जब उसका बुद्धि आएगा ये तो शायद मैं तो नहीं बना रहा, कोई दूसरे शायद बना रहा, तो ऐसे करते करते उसका बुद्धि खुलेगा, आत्मा साक्षात्कार, अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये कितना जन्म से इधर फंस गया, मुझे अभी वापस आना है। तो ये जो ये इस तरह के इस समय तक कृष्ण ने इंतजार कर रहे कब जीवात्मा आएगा। तो यज्ञ जो बोलते हैं अपना काली और दुर्गा माँ पाप मुक्त करते हैं, हाँ। सही है। दुर्गा माँ, दुर्गा काली माँ जैसे देने से पाप से मुक्त करते हैं, तो धीरे धीरे उसको क्या है, उसको बोला जाता है कि पाप से मुक्त होता है। अभी कोई मांसाहारी हो गया तो बोले कि ठीक है काली को पूजा करो, दुर्गा को पूजा करो। अभी उसमें भी सिस्टम है कि अमावस्या का समय में, अमावस्या का रात्रि में, इतना समय में वो जो मांस खाने वाला व्यक्ति जिसका मांस खाएगा उसका कान में बोलेगा, इस जन्म में तुम मेरे को खा रहे हो, अगला जन्म में मैं तुम मुझे खाना, मेरा शरीर को खाना। तो ऐसे करके वो अमावस्या का तिथि में कौन सा एक समय में मध्य रात्रि में पूजा करके उसको खाना पड़ता है। तो ये विधि है। तो वैसे विधि करते करते वो बोलेगा एक अमावस्या फिर अगला अमावस्या के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो भी एक फॉर्मूला से वो जीवात्मा धीरे धीरे मांस खाना वो छोड़ देगा। इसीलिए वो काली पूजा का माध्यम से मांस हो रहा है कि धीरे धीरे वो छोड़ दे। 15 दिन बाद फिर खाना पड़ेगा, इतना दिन क्या करेंगे। लेकिन ये सिस्टम आजकल लोग भूल गए, इसीलिए बिना काली बिना दुर्गा को ही बस उसका टेस्ट लग गया, अभी एकदम फंस गया। समझ में आया। तो वो विधि का इसीलिए कृष्ण ने ऐसा विधि दिया कि धीरे धीरे ये विधि पालन करके वो जीवात्मा में आत्मा साक्षात्कार का मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब किस लिए कर रहा हूँ, वास्तविक में मुझे करना क्या है, उसका आत्मा साक्षात करना परिस्थिति में लाने के लिए कृष्ण ये सब आयोजन किया, अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु लेते रहेंगे और इस संसार में अधिक अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का
कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वो नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, उनको पता ही नहीं यज्ञ कैसे किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने का सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो फिर भी जीवात्मा क्या हो गया, इंद्रिय तृप्ति भोग करना चाहता, तो भोग का चीज मिल रहा है, तो देवी देव को पूजा किया तो भोग का वस्तु मिल गया, लेकिन भोग का वस्तु मिलने के बाद क्या हो गया, वो जीवात्मा का ऐसा आसक्ति हो गया, छूट ही नहीं रहा। जैसे इतना आसक्ति हो गया, वो व्यक्ति को प्रकृति दंड देना चल पड़ेगा। दंड का माध्यम से वो लाइन में आ गया, तो प्रकृति क्या करेगा, उसको दंड देना चल पड़ेगा, दंड देना चल पड़ेगा। तो दंड, मुझे इतना कष्ट क्यों, इतना मेरा जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है, तब वो सोचने लगा कष्ट क्यों, यहाँ से क्यों, कैसे निकलूं कष्ट से। तब भगवान अगर मौका मिला उसको, कोई भक्त को, तो ये संकीर्तन माध्यम से बोले, संकीर्तन का माध्यम से वो जीवात्मा फिर आत्मा साक्षात्कार का रास्ते पे अपने आप को लगाना चालू करेगा। क्योंकि कृष्णा का ये उद्देश्य है कि जीवात्मा इस भौतिक जगत से निकल के मेरे पास एक कृष्ण की इच्छा है। लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत में क्या हो गया, मिलने के बाद भी इतना आसक्त हो गया, फंस गया, और मिले और मिले, तब क्या प्रकृति हमको थोड़ा सा चैनल घुमा दिया, थोड़ा सा ट्यूनिंग कर दिया, तो और कष्ट हमको मिल रहा है। और कष्ट मिला तब कृष्ण भावनामृत सामने आ गया, चलो ये रास्ता मिल रहा है, चलो यहाँ से थोड़ा सांस मिले, बहुत कष्ट मिल रहा है मेरी जिंदगी में। तो 13 नंबर श्लोक में क्या बोला, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, जो क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप करते हैं। भगवत भक्त या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वो सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, ठीक है, निमग्न रहते हैं। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधना के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वो संसार के संपूर्ण पापमय संगति के कर्म से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए ये या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो न केवल चोर है, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हैं, भले ही वो किसी तरह सुखी रह सकता है, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है, ये संभव नहीं, वो सुखी नहीं रह सकता, दुखी। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी कलयुग का परिस्थिति इतना खराब हो गया, अभी कोई नियम पालन ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या मिले, तो ये संकीर्तन यज्ञ चलो, इससे फिर तुम रास्ते पे, तुम्हारा ठीक रास्ते पे वापस आएगा। अन्न भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होती है। इसलिए नियत कर्म कृष्ण किस लिए करने के लिए बोल रहे हैं, शास्त्र का मुताबिक नियत कर्म करना। वो नियत कर्म अगर शास्त्र का मुताबिक हम लोग करेंगे तब यज्ञ होगा, यज्ञ से वर्षा, बादल बनेंगे, बादल से वर्षा होगा, वर्षा होगा तो अन्न फलेगा, अन्न हम लोग खाएंगे।
इसीलिए कृष्ण ने बोला नियत कर्म करना चाहिए। वो नियत कर्म यज्ञ बन जाता है। हम लोग जो अग्नि में जो घी ढल रहे यज्ञ कर रहे हैं, और जो मनुष्य जब नियत कर्म करेंगे शास्त्र का मुताबिक, वो भी एक यज्ञ होता है। और मनुष्य अपना नियत कर्म कर रहा है तब बादल बनता है। तो दुनिया भर में जो नियत कर्म कर रहा है तब बादल बनेगा। बादल बनेंगे तो वर्षा होगा, वर्षा होगा तो फसल उगेगा, फसल उगा तो हम फसल अन्न खा सकते हैं। तो यहाँ पर यही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है। ये लोग अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं की प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का निर्देश करते हैं। सारे वेद, 4 वेद, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। हम लोग अगर यज्ञ करते, नियत कर्म करते हैं, तब क्या वायु देगा, हवा, सनलाइट, जल, जिससे फसल उगेगा। सोचिए सूरज ही नहीं उग रहा है, सूरज ही नहीं उठ रहा, हवा भी नहीं है, वर्षा भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, अन्न। इसलिए हम लोग नियत कर्म करेंगे तो देवता संतुष्ट होंगे, तब हमको वायु देगा, सूरज देंगे, जल देंगे, तब अन्न उत्पन्न होगा। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये इसी ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो इसलिए भोजन हमको भोग लगाना चाहिए। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोग पुराधिक टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और इस विधि का अभ्यास है वो भगवत भक्त कहलाता है। इसीलिए हमको भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो ये जो इसीलिए हम लोगों को प्रसाद खाना चाहिए। हम लोग का जो भौतिक जगत में बहुत सारा परिस्थिति है जो आत्मा साक्षात्कार को प्रबंधक हो जाएगा। रास्ते में जाएंगे, इधर जाएंगे तो चेतना खराब हो जाएगा। लेकिन ये प्रसाद हमारा चेतना को पवित्र रखता है, ताकि मैं आत्मा का मेरे साक्षात्कार के लिए अच्छा। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुर सुकर के समान मिलता है। ये भौतिक जगत नाना कर्म से पूर्ण है, और जो ही भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वो उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वो कलमश का कारण का लक्षण होता है। इसलिए प्रसाद खाने से क्या चेतना हमारा शुद्ध रहता है। अन्न अथवा सुख वास्तव का खाद्य। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के लिए उच्छिष्ट को खाते हैं। पशु क्या है, इसका जो उच्छिष्ट है वो लोग खा लेता है। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अगर पशु शाक नहीं खाएगा, पशु का शरीर नहीं रहेगा, तो मांस क्या खाएगा। अतएव हमें अंततः खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है। खेत से सब कुछ, खेत में प्राणी कोई चावल, गेहूँ, फल, उसके बाद पत्ता, ये खाएंगे और उसका शरीर बनेगा, तब
मनुष्य मांस खाएगा, वो जो प्राणी अगर ये सब खेत से जो उत्पादन है नहीं खाएगा, उसका शरीर ही नहीं रहेगा, और शरीर ही नहीं गए तो मांसाहारी जो व्यक्ति हो वो किसको खाएगा? पशु या शाकाहारी या मनुष्य मांसाहारी हो। हाँ, तो मनुष्य मांसाहारी हो गया रजोगुण के कारण। इसीलिए बोल रहे हैं कि खेत से ही वास्तविक में तो डायरेक्ट मांस नहीं खा के डायरेक्ट पत्ता खाओ, लेकिन अभी क्या रजोगुण का परिस्थिति है, तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं, खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाले प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञ के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों का संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का ज्ञान है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इसलिए भगवान को संतुष्ट करेंगे तो यज्ञ होगा, यज्ञ से संतुष्ट हुए ये सब देवी देवता संतुष्ट होंगे, वो लोग हमको पानी देंगे, हमको वायु देंगे, हमको सूरज देंगे, जिससे खेतों में वो सब होगा। वेदों में नियमित कर्म का विधान, इसलिए देखो वेदों में कर्म ब्रह्म देवम विद्धि, वेदों में नियमित कर्म का विधान है। हमको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, वेद में दिया हुआ। और ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। अभी मेरे पास अभी इतना बुद्धि नहीं है तो डायरेक्ट मैं कृष्ण का पास नहीं जाना, मुझे वेद के ऊपर विश्वास है और वेद डायरेक्ट कृष्ण से आ रहा है। इसलिए जीवात्मा बद्ध जीव को घुमा के कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि सीधा आप आना नहीं चाहते। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भले भांति विवेचित किया गया। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म को दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म दोषों की संहिताएं हैं। कर्मण उद्देश्य वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध यथा पाप पूर्वक कर्म कहलाता है। और ये सब हम लोग शास्त्र का विपरीत काम करेंगे, कोई भी कार्यकलाप करेंगे, पाप पूर्ण कर्म से हमको क्या मिलेगा? अगर हम लोग वेद का विधि का विपरीत या ऐसे पाप पूर्ण कर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमको? पाप कर्म हमको क्या देगा? खराब देगा। मतलब हमको क्या मिलेगा? दंडित मिलेगा। और हम क्या होंगे? ठीक है, हमको वास्तविक में क्या मिलेगा? पाप कर्म हमको क्या फल देगा? हम लोग क्या होंगे? बद्ध जीव है। ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या? वास्तविक में पाप फल हमको क्या देगा, क्या मिलेगा हमसे? बुरा कर्म से हमको क्या होगा? हमारा जिंदगी में क्या होगा? हम पतन होगा। हम लोग क्या होंगे? हम लोग सफर करेंगे। मतलब हम लोग वो तो ठीक है, हम लोग पाप कर्म से हमको जो सफर करेंगे, सफर करने से हमको क्या मिलेगा? हम लोग दुखी नहीं। ये हमारा मेन। हम लोग दुखी क्यों है? क्योंकि कुछ पाप कर्म किए थे, इसलिए हम लोग दुखी हैं। अंतिम हम लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं। आत्मा जो है आनंदमय व्यासार, आनंद खोज रहा है। लेकिन ऐसा जगह पे अगर मैं आनंद लूटने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं दुखी हो गया तो हमको तो कष्ट मिलेगा। इसीलिए वो व्यक्ति दुखी है। आनंद का है, आत्मा आनंददायी है लेकिन दुखी है, क्योंकि पाप कर्म किया शरीर का माध्यम से आते हैं। सारे वेद कर्म दोषों के संयत, इसीलिए वेद का मुताबिक हमको कर्म करने के लिए बोला जाए ताकि तुम दुखी से सुखी बनो कम से कम।
अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, इस प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में कार्य करना चाहिए। वेदों में इसी निर्देश भगवान के सांस से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। यहाँ पर बताना अपनी प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं कृष्ण। हमें यह सदैव संपन्न रहना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्धजीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए कि मनुष्य अपनी प्रकृति इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। वेद पाठ करने का मतलब, वेद का मुताबिक चलना मतलब हम लोगों का भी इच्छाएं कैसे हो गया, बहुत विकृत इच्छाएं हो गया, बहुत खराब इच्छा हो गया, और खराब इच्छा के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, और इससे मुक्त कैसे होंगे? कुछ तो नियम हमको पालन करना पड़ेगा, तब वेद का नियम पालन। तो क्या वो अपना विकृत इच्छा धीरे धीरे सुख भोग करते करते उनका भगवान का प्रति इच्छा जागृत होगा। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ये सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावने भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वो भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञ या कर्म का पूर्ति हो जाएगी। अभी हम ये भी नहीं कर पाएंगे, वेद का ये पालन नहीं कर पा रहे, अभी उतना भी परिस्थिति खराब हो गया। इसलिए कृष्ण भावना जब करो, कृष्ण का दर्शन करो, प्रसाद पाओ, डायरेक्ट हमको ये चीज दे रहा है। समझ में आया? ये आज का आखिरी श्लोक। एवं प्रवृत्तिम चक्रा नानुवर्ता यदि है आघायुर इंद्रिय रामो मोहा पर्त सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है, उनका जीवन व्यर्थ हो गया, सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए जी रहा, शास्त्र पालन नहीं करना चाहता है। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्मा साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से बड़े होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो शुद्धिकरण नहीं होगा क्योंकि वो बहुत नीचे में गिर जाएगा, तो उसको शुद्धिकरण करनी ये यज्ञ में आना पड़ेगा। कर्म के अनेक वेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वो निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पूर्ण पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषय के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारा प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिस देवता संपादित करते हैं। अतः वेद में वर्णित देवताओं की लक्षित करने का यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहना है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वे अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो ऐसे कार्य आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो आचार संहिता तक ही अपने प्रवृत्ति को सीमित ना करे,
अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करो। तो ये जो बोला कृष्ण भावना में बहुत ऊंचा स्थान है। एक जीवात्मा इस भौतिक जगत में आसक्ति में बंध में फंस गया, पाप कर्म कर रहा है, दुखी है। अभी वहां से दुख से कैसे मिले, चलो कम से कम वेद का सिस्टम फॉलो करो। तो वेद का सिस्टम फॉलो करके अगर कोई किस्मत वाला है कृष्ण भावनामृत में आएगा, डायरेक्ट कृष्ण का साथ संपर्क में आएगा। अगर नहीं आएगा तो वही देव देवी को पूजा करते करते धीरे धीरे उसका प्रगति होता है। इसीलिए कृष्ण ने बताया कि क्यों तुम्हें काम करना चाहिए अर्जुन, कि तुम अभी नौसिखिया व्यक्ति, अभी ऐसा स्थिति में तुम काम करना नहीं चाहता है, निश्चित रूप में तुम कौन सा काम में फंस जाएगा है, गड़बड़ी वाला पाप करने तुम फंसेगा अपने आप को, तो तुमको ही फ्यूचर में कष्ट मिलने वाला। शास्त्र मुताबिक तुम काम करो तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होते होते तुम्हारा आत्मा साक्षात्कार होना चालू हो जाएगा, तब तुम्हारा रास्ते पे फिर आ जाएगा। तो ये जो है आज का श्लोक तक इसका वर्णन किया। 9 बज गया। किसी का कोई प्रश्न है तो आज का बाकी जो प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न का उत्तर भी शायद इससे आपको मिल गया है। हाँ।